हरिओम। आज 14 मार्च है। तो अच्छा, ये तो कल जो बताया था कि ये जो संसार वृक्ष है, ये ऐसे ही से बड़ा हुआ है और लोग मनुष्य को, जीवात्मा को बांध देती है। ऐसे फंसा हुआ है मनुष्य। तो इसका कोई उपाय है? तो ऐसे नहीं लग रहा है कि माने मुक्ति संभव है। बंधन ही तो है। कहते नहीं बाबा। ऐसे जब 3 नंबर और 4 नंबर श्लोक ज्यादातर एक साथ में लिया जाता है, मगर हम एक ही लेंगे आज। 3 नंबर कहते देखो, उसको स्वरूप को जानना पड़ेगा। पंचदशी में भी माया का स्वरूप के बताने समय में विद्यारण्य जी कहते तुम उस माया को जानो ना, तुम अनुभव करो। हालांकि उसको निरूपण नहीं कर सकते, अनिर्वाच्य है, फिर भी उसी के बारे में बस ये अनिर्वाच्य इतना तो जानो। और माया का जो प्रभाव है, माया का जो कार्य है, कार्यानुमेय कहते हैं। यहाँ पर ये जो जगत है, संसार, इसके कहते हैं ना उसका रूप है, ना उसका अंत है, ना आदि है, ना उसकी प्रतिष्ठा है। फिर भी ऐसे ही वो मूल के साथ इतना दृढ़ के साथ रहता हुआ है। उसको हटा सकते हैं क्या ना? हाँ। असंग शस्त्रेण। पढ़ते हैं 3 नंबर। श्री भगवान उवाच न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तुर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ये न रूपम अस्य इह इह अस्य रूपम न उपलभ्यते। इस संसार में ये जो अविद्याग्रस्त प्राणियों के, इसका कोई रूप नहीं होता है। वो ऊर्ध्वमूल है, मगर रूप नहीं। ये बताना चाहते हैं ये जो माया है और उससे जो उत्पन्न जगत है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या का कोई रूप नहीं है। ये व्यवहारिक सत्ता है, दिखाई देता है। 3 सत्ता है ना, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता जो कल्पना है, स्वप्न जी। व्यवहारिक सत्ता जो व्यवहार है, ठोस है, अनुभव हो रहा है। न अंत, न आदि, न प्रतिष्ठा। इसका न रूप है, न अंत है, न आदि है, कुछ भी नहीं। प्रतिष्ठा भी नहीं है, मध्य भी नहीं है। खाम काम ने बना दिया है। तो जो दिखाई देता है अज्ञान के कारण, माया के कारण, उसको ही तो काटना है तुमको। सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम, ये बड़ा, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है अत्यंत बद्ध मूल है। जो इसके जो जड़ है, उसके जो मूल है वो गहराई तक गई हुई है। इतनी जल्दी वो खत्म नहीं होने वाली है। यही अनर्थ करता है ये जो संसार, ये जो अज्ञान, ये जो माया है। लोकानुबंधी ने, कर्मानुबंधी ने कहा था ना। तो मनुष्य जिस कर्म में कैसे बंध जाते हैं, तो ये जो वासना, उसको एक्सप्रेशन के रूप में आता है ऐषणा। ऐषणा माने इच्छा है, ज्यादातर 3 इच्छा। पुत्रेषण, अब विवाह करने के बाद गृहस्थ जीवन में पुत्रेषण। वित्तेषण, धन। और लोकेषण, मेरा नाम हो जाए। इसको त्याग करना है, इसको हटाना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जैसे कोई पेड़, जरूरत नहीं, अनबन पेड़ है, उसको काटते हैं ना शस्त्र के द्वारा।
तो इसी प्रकार ये वैराग्य असंग शस्त्र से हमें काटना चाहिए, दृढ़ निश्चित। उसके बाद बताते हैं किस प्रकार के साधना करनी है। साधना कल हम देखेंगे। साधना के जो श्लोक है।